व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। इसके अलावा सभी प्रकार की बुद्धि में भक्ति योग पर केंद्रित बुद्धि सर्वोत्तम है। भक्ति योग में स्थित दृढ़ निश्चय बुद्धि एक ही है। इसका अर्थ इस प्रकार दर्शाया गया है: मेरी साधना भगवान के कमल खिलाने की सेवा करना, अपने गुरु के निर्देशानुसार उन्हें याद करना और उनकी महिमा करना है। बस यही मेरा लक्ष्य है। हालांकि दूसरों की बुद्धि एका नहीं है। कर्म योग में पूरी होने वाली असीमित इच्छाओं के कारण वे बुद्धि एक के बजाय असीमित, अनंत है। अपने व्यवहार में क्रियाओं की अनंतता के कारण बुद्धि की अनंत शाखाएं होती है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर बुद्धि एकाग्रता को अनंत या अनेक कहा जाता है और संबंधित साधनाओं की शाखाएं भी अनंत है, क्योंकि कर्म, ज्ञान और भक्ति सभी को करना होगा। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। शास्त्रों द्वारा अनुमोदित प्रत्येक अनुष्ठान में
बुद्धि या संकल्प द्वारा चिह्नित मन का स्वभाव एकल होता है। संकल्प द्वारा चिह्नित बुद्धि उन कार्यों से संबंधित बुद्धि है जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं। व्यवसाय शब्द का अर्थ है अटल विश्वास। यह बुद्धि मन का स्वभाव स्वयं की वास्तविक प्रकृति के बारे में पूर्व निर्धारण से आती है, लेकिन कुछ इच्छाओं की पूर्ति के अनुष्ठानों के प्रदर्शन से संबंधित बुद्धि को संकल्पहीनता द्वारा चिह्नित किया गया है। संकल्प द्वारा चिह्नित बुद्धि मानसिक स्वभाव का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि यह एक ही फल की प्राप्ति से संबंधित है। क्योंकि जहाँ तक मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का सवाल है, सभी कार्य केवल उस एक फल की प्राप्ति के लिए ही निर्धारित है। इसलिए चूंकि यहाँ धर्म ग्रंथों का उद्देश्य केवल एक ही है, अर्थात मुक्ति, जहाँ तक मुक्ति चाहने वालों का संबंध है, शास्त्रों में सिखाए गए सभी अनुष्ठानों के संबंध में बुद्धि भी केवल एक ही है। लेकिन जो लोग स्वर्ग, पुत्र, मवेशी, भोजन आदि जैसे फलों को जीतने के लिए अनुष्ठानों में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि अनंत है, फल अनंत है। इसलिए दृढ़ लोगों की बुद्धि की कई शाखाएं होती है और वे अनंत होती है। अभिप्राय यह है, अनिवार्य और सामयिक अनुष्ठानों को करने में शास्त्रों में वादा किए गए सभी फलों, प्राथमिक और माध्यमिक, को त्याग दिया जाना चाहिए, इस विचार के साथ कि मुक्ति या मोक्ष ही सभी शास्त्र विहित अनुष्ठानों का एकमात्र उद्देश्य है। श्री कृष्ण उन लोगों की निंदा करते हैं जो इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। पूछा जा सकता है कि इच्छा के बिना किए गए कर्म और कामना से किए गए कर्म में अंतर क्यों बताया जा रहा है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया जा रहा है। कर्म योग द्वारा जो सभी कार्यों को सर्वोच्च भगवान को समर्पित करते हुए किया जाता है, आध्यात्मिक बुद्धि होती है, जिसे प्राप्त करने पर आध्यात्मिक चेतना में दृढ़ संकल्प मिलता है। लेकिन सकाम पुरस्कार की इच्छा से कर्म करने वालों के मामले में इच्छाएं अनंत होने के कारण उनके विचार अनंत होते हैं। वास्तव में उनकी असीमित विविध शाखाएं हैं और इस प्रकार उनकी सभी इच्छाओं के रूप में बहुत सारी अवधारणाएं होने के कारण वे कमजोर हो गई है। लेकिन पुरस्कार से प्रेरित व्यक्ति के सकाम कर्म हमेशा सकाम इच्छाओं की अपूर्णता से दूषित होते हैं, जो सकाम प्रतिक्रिया के साथ साथ अपने कर्मों को सर्वोच्च भगवान को समर्पित न करने के दोष से भी जुड़ा होता है। अतः यह देखा जा सकता है कि वास्तव में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। इन शब्दों को संतुलित और संतुलित मन से सुने। ऐसा कहा गया है, अनगिनत धारणाओं के प्रभाव के कारण असंख्य विचारों की ओर ले जाने वाली मन की विभिन्न वातानुकूलित अवस्थाएं असीमित है। इसलिए अर्जुन को संदेह हो सकता है और वह पूछ सकता है कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के इन शब्दों पर विश्वास कैसे कर सकता है। इसकी आशा करते हुए भगवान इस श्लोक द्वारा इस प्रश्न को निष्प्रभावी कर देते हैं। सभी सत्य गुणों से युक्त संस्तुत मतों में सर्वदा एकात्मक एकता रहती है। यही वास्तविक अर्थ है। सर्वोच्च भगवान कृष्ण की प्रार्थना केवल बहुत कम लोगों द्वारा की जाती है, क्योंकि केवल कुछ ही लोगों के पास वास्तव में अपनी प्रतिबद्धता में विलक्षण और दृढ़ होने का गुण होता है। दूसरों द्वारा किया गया कोई भी प्रदर्शन उनके दिमाग के भीतर मौजूद जबरदस्त छापों के कारण असमान और असंयमित होता है, जो उन्हें विचलित करने वाली राय का अंतहीन सिलसिला देता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी।
सकाम पुरस्कार चाहने वाले कार्यों में शामिल बुद्धि की मानसिकता और भगवान कृष्ण को समर्पित पुरस्कार की तलाश न करके निस्वार्थ कार्यों में लगे आध्यात्मिक रूप से विकसित लोगों की मानसिकता के बीच एक बड़ा अंतर है जो बहुत खुशी लाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण व्यास या दृढ़ शब्द कहते हैं। कार्यों का उद्देश्य दृढ़ होना चाहिए। मनुष्य को यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि यह भगवान कृष्ण के लिए परम संतुष्टि के लिए है, यह सोचकर कि उनके कार्य से उन्हें प्रसन्नता होगी, न कि किसी अन्य कारण से। यह दृढ़ बुद्धि व्यक्ति को यह एहसास दिलाती है कि वे आसानी से भगवान की कृपा से भौतिक अस्तित्व में जन्म और मृत्यु के सागर संसार से और केवल उनकी कृपा से मुक्त हो जाएंगे। यह एकस्पर्शी है क्योंकि इसका उद्देश्य सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वोच्च भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति है, जो सभी पुरस्कारों के नियंत्रक और प्रदाता है और मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों के लिए एकमात्र गंतव्य है। वे खंडित बुद्धि वाले हैं जिन्होंने वास्तविकता को नहीं समझा है और जिनकी प्रसिद्धि, धन, शक्ति आदि की अंतहीन इच्छाएं हैं और जो अपने कार्यों से प्राप्ति और संचय तथा काम और पुरस्कार से निर्देशित होते हैं। उनकी बुद्धि अपने आप में अद्वितीय और विविध प्रकार की अनंत दिशाओं में विभाजित है जो दुख की ओर ले जाती है। ये बातें प्रत्यक्ष अनुभव से ही समझी जा सकती हैं। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी, यह स्वभाव से दृढ़ है और अन्य विपरीत विचारों की असंख्य शाखाओं को खत्म कर देता है क्योंकि यह ज्ञान के सही स्रोत से उत्पन्न होता है। वे फिर जो अन्य बुद्धाय विचार है वे बहुस्खा है, अनेक शाखाओं से युक्त है, अर्थात अनेक विविधताओं से युक्त है। उनकी अनेक शाखाओं के प्रभाव से संसार की स्थिति अनंत, असीम, अनवरत, निरंतर बढ़ने वाली और व्यापक हो जाती है। अंतहीन क्योंकि यह पूर्ण ज्ञानोदय की प्राप्ति तक समाप्त नहीं होता है। असीम क्योंकि सांसारिक स्थिति जो एक प्रभाव है, एक अवास्तविक स्रोत से उत्पन्न होती है, लेकिन ज्ञान के वैध स्रोत से उत्पन्न होने वाले विवेकशील ज्ञान के प्रभाव में विचारों की अनंत शाखाओं की समाप्ति के साथ सांसारिक स्थिति भी समाप्त हो जाती है। निश्चयहीन लोगों के विचार वास्तव में प्रत्येक शाखा के अंतर्गत असंख्य है, अर्थात जो लोग ज्ञान के सही स्रोत से उत्पन्न होने वाले विवेकपूर्ण ज्ञान से रहित है।